प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे शनि राशि परिवर्तन योग के बारे में। अर्थात 29 मार्च 2025 को रात्रि के 9:46 पर शनि अपनी राशि कुंभ को त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब शनि अपनी राशि को त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय कुछ राशियों के लिए शनि शुभदायक रहेंगे तो कुछ राशियों के लिए शनि अशुभदायक भी रहेंगे। इनमें से हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो केवल साढ़े साती और ढैया के लिए। साढ़े साती और ढैया में शनि की जो साढ़े साती या ढैया शुरू होगी, वो किन राशियों के लिए शुभदायक रहेगी, किन राशियों के लिए अशुभ कारक रहेगी। और जब भी शनि की साढ़े साती का हम वर्णन करते हैं, शनि साढ़े साती या ढैया के बारे में जब देखते हैं, तो उस समय हमें विशेष करके शनि के पाये के बारे में विचार किया जाता है कि शनि कौन से पाये में आ रहा है और किस पाये में शनि आने से हमारे जो ऊपर जो साढ़े साती या ढैया का जो प्रारंभ हो रही है, वो हमारे लिए कितनी शुभदायक या अशुभदायक है। तो इसे किस प्रकार से हम देखें कि शनि की जो साढ़े साती या ढैया हमारी जो राशि में शुरू हो रही है, वो किस पाये से शुरू हो रही है। तो उसे देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र में उनके बारे में क्या वर्णन बताया गया है, इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी अपनी राशि से गिन करके जब भी शनि साढ़े साती या ढैया में आते हैं, उस समय का चंद्रमा हम देखेंगे कि चंद्रमा अपनी राशि से कौन से क्रमांक पर है। उस क्रमांक को देख करके हम ये तय कर सकते हैं कि शनि की जो साढ़े साती या ढैया है, वो हमारे लिए शुभदायक है या अशुभ कारक है। इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी राशि से गिनकर चंद्रमा तक जाना चाहिए। यानी कि जैसे 29 मार्च 2025 को शनि अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उस समय हम ये देखेंगे कि उस समय कौन सा चंद्रमा है। शनि जो राशि परिवर्तन कर रहा था या परिवर्तन करेंगे, उसमें वो कौन सा चंद्रमा है। तो उस समय हमें 29 मार्च 2025 को हम चंद्रमा देखेंगे, तो उस समय का जो चंद्रमा वो मीन राशि का है। अब हम यहाँ पर मेष राशि के बारे में देखेंगे कि मेष राशि का जो साढ़े साती शुरू हो रही है, वो कौन सी पाई से शुरू हो रही है। तो यहाँ से हम मेष राशि से गिनकर हम मीन राशि तक जाएंगे, तो वो क्रमांक 12 होता है। तो चौथा, आठवीं और 12वां जब भी चंद्रमा होता है, तो उस समय जो शनि की साढ़े साती या जो ढैया होती है, वह लोहे के पाये से जानी जाती है। लोहे के पाये से जब भी शनि की साढ़े साती आती है या ढैया आती है, वह हमेशा अशुभ कारक होती है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं माना गया। वहां पर शनि कहीं ना कहीं उनके कारोबार में, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या धार्मिक या सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं उनको परेशान करते रहते हैं। यानी कि उनको उस कार्य में बाधित बनकर रहेंगे। तो इस प्रकार ये लोहे के चरण से होने के कारण से शनि उस मेष राशि वालों के लिए, शनि की जो साढ़े साती है, वो शुरू से ही कष्टकारी रहेगी, एक प्रकार की दुखदायी रहेगी। इसी प्रकार हम अन्य राशियों के बारे में देख सकते हैं कि जो शनि की साढ़े साती या ढैया की चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए कौन से पाये से शुरू होती है। तो यहाँ पर मेष राशि के लिए हमने बता दिया कि लोहे के पाये से। अब इसके बाद में हम क्रमांक चलेंगे, वो सिंह राशि पर चलेंगे, क्योंकि जो शनि की साढ़े साती है, वह मेष राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए प्रारंभिक काल है और कुंभ राशि के अंतिम चरण है और मीन राशि के अभी 5 साल और है। तो इस प्रकार इन तीनों राशियों के लिए साढ़े साती का काल रहेगा। और इसके बाद में शनि की जो साढ़े साती के बाद में जो आता है चरण ढैया, तो ढैया है वह एक तो सिंह राशि के लिए और एक धनु राशि के लिए। इन दोनों के लिए शनि की जो ढैया शुरू होगी, वह कौन से पाये से शुरू होती है। तो हम यहाँ पर अब सिंह राशि के लिए देखेंगे। तो सिंह राशि का 29 मार्च 2025 को रात्रि के 9:46 पर सिंह राशि वालों के लिए कौन सा पाया होगा। तो उस समय हम चंद्रमा देखेंगे तो मीन का ही है। तो सिंह राशि वाले सिंह से गिन करके मीन राशि तक जाएंगे। तो जैसे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी कि ये चंद्रमा सिंह राशि वालों के लिए मीन का जो चंद्रमा वो क्रमांक 8 पर है
तो 8 पर क्रमांक होने से सिंह राशि वालों के लिए जो ढैया है वह लोहे के पाए से शुरू होगी। तो इस हिसाब से इनके ऊपर शनि की जो ढैया होगी वो भी इनके लिए कष्टकारी होगी। एक प्रकार के लिए इनकी मानसिक तनाव वाली होगी। इनके भी कार्य में बाधित बने योग रहेंगे। इन्हें कहीं न कहीं सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सिंह राशि वालों के लिए लोहे के पाए से शुरू होगी ढैया। अब हम चलते हैं धनु राशि के लिए। जब धनु राशि के लिए हम चरण देखेंगे तो धनु राशि के लिए वही क्रमांक जिस प्रकार हमने अन्य राशियों के लिए बताया। तो धनु राशि को हम सर्वप्रथम 1 मानेंगे, उसके बाद हम मीन राशि तक चलेंगे। तो 29 मार्च 2025 को उस समय का जो चंद्रमा वो मीन का ही होता है। तो इस प्रकार हम अब धनु के लिए देखेंगे। तो धनु के बाद में मकर, कुंभ और मीन। तो चौथे नंबर पर मीन आती है। तो इनके लिए भी शनि की जो ढैया है वह लोहे के पाए से शुरू होगी। इनके लिए भी कष्टकारी, दुखदायी, चिंताजनक रहेगी ढैया। अब हम इसके बाद में चलते हैं कुंभ राशि के लिए, क्योंकि कुंभ राशि पर अभी भी शनि का साढ़े सात साल का कार्यकाल में से 5 साल उनके वो पूर्ण हो रहे हैं और उनके पीछे 2.5 साल का समय रह जाता है। तो 2.5 साल में शनि इनकी राशि पर जो प्रभाव रहेगा शनि का, तो वो कौन से पाए से रहेगा। अब यहाँ कुंभ और मीन, इनकी कुंभ राशि से चंद्रमा मीन का दूसरे नंबर पर आता है। वो दूसरे नंबर का जो चंद्रमा होता है वह चांदी का माना जाता है। और चांदी का चंद्रमा होने की वजह से कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, शुभदायक माना जाएगा। इनके भी कार्य अच्छे ढंग से चलेंगे। इनके ऊपर शनि भगवान की विशेष कृपा रहेगी। अब इसी प्रकार हम मीन राशि के लिए गिनेंगे। तो मीन को हम मीन तक गिनेंगे तो यानी कि एक ही क्रमांक आता है। तो एक क्रमांक आने से वह जो पाया होगा वह पाया होगा सोने का। तो सोने का पाया जो भी होता है तो वो चिंताजनक होता है, कष्टकारी होता है, मतलब उसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये इस प्रकार हम अपनी राशि से गिन करके उस समय का जब भी राशि परिवर्तन योग होता है उस समय चंद्रमा को गिन करके ये तय कर सकते हैं कि जब भी साढ़े साती या ढैया आएगी तो हमारे लिए कौन से पाए में आएगी। इस प्रकार हम देख करके हम तय कर सकते हैं कि ये शनि की जो साढ़े साती या ढैया इस पाए से आई है। अब इसको देखने का क्रमांक मैं आपको बताता हूं। अपनी राशि से गिनकर के चंद्रमा तक गिनना। अगर अपनी राशि से गिनकर जैसे एक क्रमांक आया या 6 क्रमांक आया या 11वां स्थान आता है अपनी राशि से गिनकर चंद्रमा का, तो इन इतने यानी कि पहले नंबर पर अगर 6 नंबर पर और 11 नंबर पर अगर चंद्रमा आता है तो उस समय का जो पाया होगा वो सोने का होगा। और सोने का पाया हमेशा अशुभ कारक माना जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन के अंदर उतार चढ़ाव करता है। शनि कहीं ना कहीं उनको जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का योग बनाते रहते हैं। इसी प्रकार अगर दूसरे अपनी राशि से गिनकर चंद्रमा तक हम गिनेंगे तो दूसरा क्रमांक हो या 5वां हो या 9वां स्थान हो तो उस समय का जो चंद्रमा है होने से दूसरा 5वां 9वां होने से वह चांदी के पाए से हमारे साढ़े साती या ढैया शुरू होती है। तो वो साढ़े साती या ढैया हमारे लिए लाभदायक रहेगी, हमारे लिए अच्छा योग बनकर रहेगी और शनि हम भगवान की विशेष हमारे लिए ऊपर कृपा रहेगी। हमारे रुके हुए कार्य वो शुरू होने लग जाएंगे और हमारे हर कार्य में जो बाधित योग था वो दूर हो जाएगा। शनि की कृपा से हमारे कार्य जल्दी से बनने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर तीसरे 7वें 10वें स्थान पर अगर अपनी राशि से तीसरे 7वें 10वें स्थान पर अगर चंद्रमा हो तो वो तांबे का पाया माना जाता है। तांबे का पाया मध्यम फल देने वाला है, यानी कि ना नुकसानदायक है ना लाभदायक है, फिर भी मीडियम साइज का माना जाता है, अच्छा माना जाता है। हालांकि तांबे का पाया अच्छा ही माना जाता है, विशेष जैसे सोने का या लोहे का ऐसा नहीं माना जाएगा। अब चौथा 8वां 12वां अपनी राशि से चंद्रमा चौथा 8वां 12वां होने से उस समय की जो साढ़े साती है वह लोहे के पाये से मानी जाएगी। लोहे के पाये से होने के कारण से शनि का जो प्रभाव है वह दुखदायी, कष्टदायी, मानसिक परेशानी वाला होगा। हमारे रुके हुए कार्य और भी रुकने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जितने भी कार्य हमारे रुके हुए कार्य हैं उनमें से और भी बाधा आना शुरू हो जाती है। वो कार्य शुरू नहीं पाते, प्रगति हमारी रुक जाती है, हमारी मानसिक परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है और किसी भी हम कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा रुक रुक करके दुखदायी बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी शनि की साढ़े साती लोहे के चरण से या सोने के चरण से शुरू होगी तो वो पाया हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से शनि की साढ़े साती या ढैया को हम इस प्रकार पाइये के आधार पर अपने शनि के ऊपर जो
साढ़े साथी या ढैया का दौर शुरू हो रहा है, तो हम देख करके तय कर सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए शनि की जो साढ़े साथी या ढैया लोहे के चरण से या तांबे के या सोने या चांदी के चरण से शुरू हो रही है और हमारे लिए शनि इस प्रकार रहेगा, यानी कि शुभ या अशुभ रहेगा। तो इसमें जब भी शनि लोहे के चरण से यानी कि लोहे के पाए से शुरू होते हैं या फिर सोने के पाए से शुरू होती है, तो उस समय हमें विशेष करके उपाय करने चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, इसके साथ में शनि की उपासना भी करनी चाहिए और शनि देव की मंत्र पूजा पाठ ये भी कराना चाहिए। इसके साथ साथ में शनि की दान दक्षिणा वो भी करनी चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली के आधार पर, जन्म कुंडली में जब भी शनि अगर चंद्रमा को पीड़ित करता है, यानी कि शनि की जन्म कुंडली के अंदर हम देखते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हैं, उसमें अगर शनि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि के द्वारा अगर चंद्रमा पीड़ित होता है, तो वो व्यक्ति के लिए उसके लिए तो विशेष करके शनि की साढ़े साथी या ढैया विशेष दुखदायी बनी रहती है। जैसे शनि का जन्म कुंडली में तीसरा, सातवां या 10वीं दृष्टि से अगर चंद्रमा को वो देखता है, तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से साढ़े साथी या ढैया के दौर में बिल्कुल पीड़ित रहता है। कई प्रकार की उसको कार्य जो होते हैं वो रुक जाते हैं और कई प्रकार की उनको मानसिक यातनाएँ मिलती है। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए शनि की साढ़े साती या ढैया दुखदायी बनी रहती है। तो इस आधार पर हम शनि की साढ़े साती या ढैया का निर्णय करके और समय के अनुसार हमें उपाय करके हम शनि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और शनि देव से हम अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये उपाय समय अनुसार करने चाहिए। अपनी साढ़े साती और ढैया के अनुसार किसी उसके आधार पर विशेष करके हमें ये उपाय नियमित रूप से और श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे, तो शनि भगवान की विशेष हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो इस प्रकार इस ज्योतिष शास्त्र में शनि देव जी के बारे में, पाइये के बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।